अपना नाक क्यों नहीं बन रहा है? ओम विनाश कालम विपरीत बुद्धि नाकाम शक्ति नाकाम सिद्धि। सुपड़ा, अब तेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और तू हमारी इच्छा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? कुछ ना, लगता छोरी का पेट खराब है। हाँ, बेचारी ऐसी हरकतें ना करे तो क्या करे, दिमाग तो चलता नहीं, जो सुनती है वैसा ही कुछ करने की कोशिश करती है। अम्मा जी, आज घर में इच्छाधारी नागिन की बातें चल रही थी, तो ये अपने आप को नागिन कह रही है। कल को हम चोर डकैतों की बात करेंगे तो यो छोरी रात में बंदूक लाके अपने आप को डाकू भवानी सिंह बोलेगी। लो बताओ। वाह जी वाह वाह, क्या बातें ठोकी हैं, वाह वाह वाह। ए छोरी, यहाँ ये सब ना कर। जा 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 ममता, इसे गुस्सल खाने में ले जा। जा। पहले नहीं बता सकती थी। चल चल जा जा। अरे मुखिया जी, उस सुपड़ा को जल्दी से यहाँ बुलाओ। वो अगर एक और पल वहां रहा तो जरूर कोई नया षड्यंत्र करके मेरी इच्छा बेटी के अभियान को खराब करने की कोशिश करेगा। सिर्फ सुपड़े को यहाँ बुलाने से काम नहीं चलेगा, उसे तो इस बात का दंड भी मिलना चाहिए। नहीं नहीं पिताजी, ये सब सही नहीं है। सुपड़ा तो इच्छा की जान बचा रहा है और उसे इंसानों के विचारों के बारे में इच्छा से ज्यादा मालूम है। और हो सकता है वो ये सब इसलिए कर रहा हो ताकि घर वाले इच्छा को बाहर निकाल दे, ताकि जो कुछ सुपड़ा ने पिछले 10 सालों तक सहा है वो हमारी इच्छा को ना सहना पड़े। वो क्या सोच रहा था वो जाने, लेकिन हमने तो सोच लिया है कि उसने गलती की है और उसे इस बात का दंड मिलना ही चाहिए। तुम्हें पक्का याद है ना कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं है? अरे नहीं है। तो फिर वो कौन थी? मुझे लगता है इसके पीछे चिरमिरी का फन है। तुम्हारे फन के चक्कर में भी ऑल्सो हैड फन। जो भी थी वो डांस बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। क्या बात है अप्पू, हाँ? बहुत खुश लग रहा है तू। ये फिर से कोई जादू करके दिखा रही है क्या? हाँ? देख देख अप्पू, गुस्से से देख रही है। तू हंस मत, डस लगी तुझे। नागिन जो है ये। अरे चाचू, मुझे नहीं डसेगी, दोस्त है मेरी। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे ही इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। वो सिर्फ डसते हैं इंसानों को। ऐसा नहीं है बब्बल जी, इंसान हो या सांप, प्यार सबके अंदर होता है। प्यार भले ही होता हो, लेकिन इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर। इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर। इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। सुपड़ा, हम तो तुझे सीधा साधा सफोला समझते थे, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हम जानते हैं कि यह कहावत हम सांपों को बदनाम करने के लिए कही गई है, लेकिन सुपड़ा ने सच में बदनामी वाला काम करके सारे नागिस्तान को शर्मिंदा किया है। इसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इन इंसानों का। आप क्या समझते हैं इनकी सोच बदलना इतना आसान है जैसे केंचुली बदलना? अरे हम तो सिर्फ डसते हैं, लेकिन ये तो गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं और हमारी तरह डसते भी है। तोते की तरह आंख भी फेर लेते हैं, लोमड़ी की तरह दिमाग होता है इनका। इंसान एक होता है, लेकिन उसकी सोच कई जानवरों से मिलकर बनी है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, इच्छू अपने अभियान को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। दंड मुझे नहीं, आप लोगों को मिलना चाहिए, जो आप लोगों ने उस नादान को वहां भेज दिया। सुपड़ा, हमें इच्छा की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, हम जानते हैं उसे। लेकिन आप इन इंसानों को नहीं जानते। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आप सबको समझा सकूं।
मैं दूध का दूध और जहर का जहर आप लोगों के सामने ला सकूं। बस एक चुनौती, अगर वो इच्छा पार कर गई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हमें मंजूर है। जिस बुद्धिमानी और धैर्य से इच्छा ने अब तक की अपनी सभी चुनौतियों को पार किया है, वो तुम्हारी इस चुनौती में भी सफल होकर अपने आप को साबित करेगी। पूरी सांप प्रजाति की छवि को बदल देगी। हमें मंजूर है। अगर इच्छा चिरमिरी के ख्यालात बदल सकती है तो इंसान फिर भी आसान है। लेकिन सुपड़ा, तुम्हें एक वचन देना होगा कि इस इम्तिहान के बाद तुम इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आओगे। आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, तुम वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूं, लेकिन आप लोग भी मुझे एक वचन दीजिए कि इसमें नागिस्तान से इच्छा की कोई मदद नहीं करेगा। हम वचन देते हैं। दादी, पिताजी सही कह रहे हैं। ना, मैं नहीं मानने वाली। ना माँ, वो नहीं मानेगा। अरे दो डंडे। देखिए मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। आपके लिए है। ना छोरी ना, मैं ना ले सकूं। हमारे यहाँ छोरी वालों के यहाँ से कुछ ना लिया जाए। छोरी तो लेंगे ना। अरे घबराना छोरे, जरूर लेंगे। दादी जी, लगता है आप ना मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है। बेटी नहीं मानेंगे? बेटी क्यों मानेंगे? बेटी मानेंगे तो हमारी बुआ बन जाएगी, घर बैठे बैठे रिश्ता बदल जाएगा। ना ना ना। अरे अरे, वैसी बेटी ना कह रही है, वो बेटी जैसी कह रही है। अरे फिर तो हमारी मुंह बोली बुआ बन जाएगी ना। अरे वैसे नहीं, अपना समझने के लिए कह रही हूँ। लेकिन तुम तो हो ही अपनी। अरे बस कर, ला दे दे इसे। दादी जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। हाँ चलो चलते हैं। अरे कितनी सुंदर कान की बाली है। अब इतने महंगे रहेंगे तो सुंदर तो रहेंगे ना। नगीना लाइए हमारे लिए। हमेशा मना करती हूँ लेकिन मानती है नहीं। जब आएगी सबके लिए कुछ न कुछ लेके जरूर आएगी। और दादी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि बढ़िया खाना बनाने वाली बहू लेकर आ जाओ इस घर में। क्यों, आपको खाना बनाना नहीं आता? और वैसे भी मैं दो बीवियां रख के करूंगा। वो भी मुझे ऐसे ही मारेगी जैसे तुम मार रही हो। और रे, मैं तुम्हारे लिए नहीं, बब्बल जी के बारे में बोल रही हूँ। तेरी नजर में है क्या कोई छोरी? जी पिताजी, एक लड़की है, बहुत सुंदर है, बीकॉम है। कॉम कोई भी होने दे, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जी दादी जी, लड़की पढ़ी लिखी ही है। और संस्कार? कारवार ना चाहिए। और हम दहेज के तो एकदम खिलाफ हैं। बस लड़की पढ़ी लिखी हो, खाना अच्छा बना लेती हो, कपड़े धो लेती हो और साफ सफाई कर ले और संस्कार हो, बस बस हो गया। उसके संस्कार तो इतने अच्छे हैं कि जब मोबाइल में भी भजन सुनती है ना तो चप्पल उतार कर सुनती है। घर को ना स्वर्ग बनाकर रख देगी वो। और हमें स्वर्गवासी है ना। अरे तू चुप कर। दी, मुझे लगता है इसके लिए टाइम है, थोड़ा बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। हाँ, 1 घंटे बाद बात करते हैं। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे 1 घंटे में ऐसी कौन सी देर हो जाएगी? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसके माँ बाप ने उस लड़की के हाथ पीले करवा दिए तो? हाथ धुलवा देंगे गुलाब वाले साबुन से। क्यों? अरे हाँ पिताजी, माँ तो उससे हमारे कपड़े भी साफ कर देती है, पीलापन तो यूं चला जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उस लड़की के माँ बाप ने अगर उसकी डोली उठवा दी तो? माँ, वो अगर इतनी बढ़ाई कर रही है छोरी की तो एक बार देखने में हर्ज क्या है। अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो ना कर देंगे। और वैसे भी बब्बल की उम्र कहाँ निकली जा रही है अभी। है ठीक है, तू बुलवा ले उसे। क्यों बब्बल? जी दादी, जैसा आप ठीक समझे। तो दादी, नेक काम में देरी कैसी? उसके माँ बाप यही पास में रहते हैं। आप कहो तो बुला लूं उन लोगों को। बुला ले। साथिया साथिया मेरे साथिया।
घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। वो सिर्फ डसते हैं इंसानों को। इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर, इसलिए इंसानों और नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्या हुआ इच्छा? कुछ नहीं। झूठ। तुम्हारी शक्ल देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम कहीं खो गई थी। हाँ, शायद खो ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ सही समय पर बब्बल जी ने मेरी आंखें खोल दी। फिर खो गई? अच्छा ये तो बता, तुम उदास क्यों हो और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया? अप्पू, मेरा खाना खाने का दिल नहीं था और मैंने सुबह से दूध नहीं पिया, और तुझे तो पता है ना, दूध पिए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पी लो ना, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मुझे माफ करना इच्छू, पर यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। इसे पी कर तुम इतना जहर उगलोगी कि तुम्हारा अभियान यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें नागिस्तान वापस आना पड़ेगा। इच्छा, अपने आप को संभाल और अपने अभियान पे ध्यान दे। इस प्यार ने मुझे कमजोर ही कर दिया है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपना अभियान जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। अच्छा, मम्मी ने कहा है आलू उबालने रख दो, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है, मैं रख देती हूँ। हाँ। ये क्या हो रहा है? ये आलू बैंगन कैसे बन गया? हे नागोमी देव, मेरे शरीर में जहर की मात्रा कैसे बढ़ गई? मैंने तो कोई भी जहर वाली चीज नहीं खाई। हे नागोमी देव, इसमें जहर किसने मिलाया? भाकू, मैं भाकू से पूछती हूँ कि जहर का असर कैसे निकालते हैं। भाकू, भाकू, जल्दी आजा। भाकू, आज तुझे अपनी हर दिक्कत को खुद ही सुलझाना पड़ेगा इच्छा। हम सब मुखिया जी के वचन से बंधे हैं। भाकू, खाए तू।
भाकू, 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 भाकू तू कहाँ रह गया? मेरी मदद कौन करेगा? भाकू। अच्छा, बड़ी हिम्मत वाली है ये सपोली। इतना सारा जहर पीने के बाद भी अभी तक अपने होश नहीं खोए हैं इसने। हिम्मत और प्यार का अद्भुत संगम है हमारी इच्छा। मुझे यकीन है कि इच्छा इस परेशानी से भी लड़ेगी साहस के साथ अंत तक। अंत तक? मेरा मतलब है कि हमारी इच्छा इस कठिनाई को कुछ ही क्षणों में पार कर लेगी। फिर भी कब तक? इंसानी बस्ती के नियमों के हिसाब से 3 घंटे। तब तक के लिए इच्छा पारस पत्थर की तरह हो चुकी है। जैसे पारस पत्थर को छूकर कोई भी चीज हमेशा सोना हो जाती है, उसी तरह से इन 3 घंटों के बीच इच्छा जिसे भी छुएगी वो हमेशा के लिए सो जाएगा। मैं जिस चीज को छू रही हूँ वो जहरीली होती जा रही है। अब मुझे किसी को नहीं छूना वरना वो जान से जाएगा और मैं अपने अभी बब्बल जी। अच्छा, इच्छा रोज तो बचाती हो, आज हाथ में नहीं पकड़ा मेरा। बब्बल जी वो हाथ में चोट लग गई है इसीलिए। ये इंसान गिरा हुआ है या गिर पड़ा? अरे अरे बबल, तू फर्श पे क्या कर रहा है? भैया मुझे लग रहा है ये तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। यो पानी कहाँ है? अरे तो इसे कौन सा तैरना आता है? पानी से डरता है ये, तभी तो सूखे फर्श पे तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। कर कर भाई तू कर, एक बार इसे तैरना आ गया ना उसके बाद तो सीधा तालाब में। अरे इच्छा, वो दीदी बोलिए ना, तुम उससे दूर क्यों भाग रही है? नहीं वो अरे भाभी इसके हाथ में चोट लगी है, बताओ ना भाभी को। हाँ अच्छा दिखा। नहीं नहीं दीदी अभी ज्यादा चोट भी नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। अरे आरती का टाइम हो गया, हाथ जोड़ लो। मंदिर की घंटी नहीं बजी, बाहर की घंटी बजी है। मेहमान आ गए हैं शायद। अरे मेहमानों को भी पता चल गया कि आरती का टाइम हो गया है। चलो देवर जी। दीदी अब मेहमानों को देखिए, मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ। अब जाइए। ये लोग क्यों चले गए अचानक? वो मेहमान आए ना, अब जाइए। अरे पहले क्यों ना बताया? हे नागुमी देव, अगर मैंने किसी को या किसी ने मुझे छू लिया तो मुझे अपने अभियान और इस घर के इंसान दोनों को सुरक्षित रखना है। पर कैसे? अरे ये फूल कैसे मुरझा गए? अरे बोलती क्यों ना है? क्या हुआ इन फूलों को? ये कैसे मुरझा गए? दादी जी इनमें शायद पानी नहीं डाला है इसलिए मुरझा गए। पर एकदम सारे के सारे एक साथ कैसे? दादी हो सकता है कि इनमें से कोई फूल अपने घर वालों को याद करके उदास हो और बाकी फूल उस उदास फूल को देखकर उदास हो गए हो। और बस बस, अब फूलों के हजारों साल का इतिहास शुरू मत कर देना। ला दे मुझे, मैं ठीक कर। दादी आप इन फूलों को रहने दीजिए, इन्हें मैं देख लूंगी। आप बाहर मेहमानों को देखिए ना,
आपकी वहां ज्यादा जरूरत है। ठीक है। हे नागुमिदेव, अब मैं क्या करूं? ये मेरा पोता बबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। और मैं आपको जी बबल ने एमए किया है और बीए भी किया है जी। वैसे आपने क्या किया है? अरे इसने तो अपनी कॉलेज में इतनी सारी महंगी किताबें खरीदी है ना, तो पढ़ी ही होगी ना। और इसे तो कंप्यूटर चलाना भी आता है। स्कूटर चलाना तो ठीक है, लेकिन आजकल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल सारी चीज कंप्यूटर पे हो रही है और थोड़े दिनों में तो शादी भी कंप्यूटर पे हो जाएगी। प्रबल, हो गया? हाँ दादी। अब हम बात कर ले? दादी हम तो कभी भी बात कर लेंगे, आज मेहमान आए हैं, इनसे बात कर लो, बेचारे क्या सोचेंगे। अरे बस कर भाई, कुछ काम की बातें भी करने दे। काम की बात? पिताजी सुबह ही सारी भैंसों को निला के दूध निकाल लिया है, गोदाम की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है और पंखों में से सारे जाले भी हटा दिए पिताजी। हे भगवान, इनके दिमाग के जाले कब निकलेंगे? बड़ी अजीब फैमिली है ना। हाँ, लेकिन जिससे शादी करनी है वो तो अच्छा है। वैसे ये कौन है? आपने बताया नहीं इनके बारे में। जी उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, अब हम आपको कैसे बताएं। इसे हम इच्छा करके पुकारते हैं, इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे वो हमारे घर में रहती है, अखबार में इश्तिहार दिया है, जब इसके माँ बाप आएंगे तो चली जाएगी उनके साथ। बबल, मुक्ति, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे भाई, मुक्ति से उसका नाम तो पूछ ले। सबल, तुझसे किसी ने पूछा क्या? नहीं। जी मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूंगी। जी मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अरे ममता यहीं खड़ी रहेगी कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाएगी? चल इच्छा, आजा, बहुत सारा काम है। मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तू जल्दी से नमकीन और बिस्कुट एक प्लेट में डाल दे। जी दीदी। पकौड़े भी बना लेती हूँ। ये बेसन का डिब्बा कहाँ है? अरे ये तो खाली है। इच्छा, नमकीन और बिस्कुट डालने के बाद थोड़े से आलू और प्याज भी काट देना। अपू, अपू, मैं बेसन मंगा लेती हूँ, जल्दी कर इच्छा। किसी भी चीज को छुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे नागुमिदेव, क्या करूं? क्या हुआ छोरे? कुछ नहीं दादी, वो गलती से हाथ जल गए। गलती से इतने जल गए? हाँ। इच्छा अपना हाथ दिखाओ। नहीं। हे नागुमिदेव, अगर बब्बल जी ने मुझे छुआ तो? अरे हाथ दिखाओ अपना। इच्छा अपने हाथ आगे करो। ये इच्छा अपने हाथ क्यों नहीं दिखा रही है चाचू को? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चाचू, 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 वो बाहर होने वाली चाची बैठी है ना, आप उन्हें संभालिए ना। ये थोड़ा सा ही जला है, आप जाइए, मैं दवाई लगा दूंगा। अरे लेकिन, अरे जाइए 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 चाचू। कितना सयाना हो गया है मेरा अपू, अभी से सबका कितना ख्याल रख रहा है। बबल जल्दी चल, कहीं वो लोग सबल और प्रबल की बातों में आ गए ना तो दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत भी पड़ेगी। चल छोरा, चल जल्दी। जाइए जाइए, मैं सब। इच्छा अपना नहीं 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 अपू, अरे इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी हाथ दो। अपू नहीं, अरे इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी हाथ दिखाओ। इच्छा हाथ दिखाओ। इच्छा दवाई लगा तो हाथ दो।
बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी रेलवे स्टेशन तो 4 चौक छोड़ के 15 मिनट नाक की सीध में ही है, बस यहीं पर है। नहीं जी, आप समझे नहीं। मेरा मतलब है कि बबल जी कहां तक पढ़े हैं? जी रोहतक तक। रोहतक तक? हाँ जी भाई, अपना बब्बल रोहतक तक ही पढ़ा है ना? अरे नाना, रोहतक तक नहीं, दिल्ली तक पढ़ा है। अरे तुझे याद नहीं, जब ये दिल्ली पेपर देने जा रहा था बस में, तो किताब खोल के पढ़ता जा रहा था। नहीं भाई, आप समझे नहीं। मेरा मतलब ऐसे पढ़ने से नहीं था। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसी किताब खोल कर पढ़ते हैं। भाई ऐसा है, मेरा मतलब था कि बब्बल जी कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? अरे सबल। अरे दादी आप रुको तो सही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हर क्लास में पढ़ा ही है। ऐसी थोड़ी हमने मास्टर को दूध की बाल्टियां दे देकर इसके नंबर बढ़वाए हैं। आखिर भाई किसका है ये? आपका ही है जी, आपका ही है, इसीलिए तो पूछना पड़ रहा है। तो पूछिए ना। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वाकू, वाकू, जल्दी आ जा वाकू, मुझे तेरी मदद चाहिए। वाकू, जल्दी आ जा। वाकू आ गया तू? मैं कब से बुला रही थी तुझे। आ तो गया हूँ इच्छा, पर अब भी मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुखिया जी ने किसी को वचन दिया है। ठीक है, लेकिन तू मुझे ये तो बता सकता है कि मैं अप्पू की जान कैसे बचाऊं? इसका एक ही उपाय है। क्या? ये जहर जिसका है, अप्पू के शरीर से वही जहर को निकाल सकता है। ये जहर किसका है? सुपड़ा! अगर मैंने वादा ना किया होता तो इस हरकत के लिए आज मैं तुझे ऐसा दंड देता कि ना तेरे डसने वाले दांत बचते और ना ही हंसने वाले। और इस बच्चे की जान लेकर तुम क्या साबित कर लोगे? चुनौती है गुरुजी। अब इसमें कोई चाल तो चलनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा करके तुम इच्छा की मुसीबत बढ़ा रहे हो। गुरुजी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मानते हैं कि इच्छा हार गई? तो बुला लीजिए ना उसको वापस। और जो फैसला कर रहा है जल्दी कीजिए, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुपड़ा ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसे गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। ये उसने एक चुनौती पूरी करने के लिए किया है। पर मुखिया जी, उन्होंने कैसे इस मासूम की जान को दांव पर लगा दिया? उन्हें तो समझना चाहिए था। मुखिया जी भी सुपड़ा की गहरी चाल में फंस गए, और वहां इच्छा, वो देख। अप्पू, अप्पू। इच्छा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, और ये बच्चा भी। अप्पू। अच्छा छोरी, ये बता, घर के काम आते हैं तुझे? अरे दादी जी, नाम तो पहले पूछ लिया हमने इनका। मुक्ति, पिताजी का नाम भजन लाल, माताजी का नाम रेखा। अरे अब ये तो पूछ लो कि घर के क्या क्या काम कर लेती है ये। अरे बावले, वही तो पूछ रही हूँ। बता छोरी, घर के काम आते हैं तुझे? दादी, इसे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, हैंडपंप ठीक कर लेती हो आप? नहीं, वो हमारे खेत का खराब हो गया ना। नहीं जी, उसके लिए तो हमने भी कारीगर बिठा रखे। अच्छा, ट्यूबवेल? जी नहीं, वो भी नहीं। इसके अलावा हमारे बेटी को सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है। अब दिन भर वो हॉस्पिटल में रहती है तो घर का काम ज्यादा नहीं कर पाती। इतनी बीमार रहती है क्या जो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है? नहीं जी, डॉक्टर हूँ ना मैं। डॉक्टर? नगीना बिटिया, तू तो कह रही है किसी कॉम की पढ़ाई कर रही? हाँ, बीकॉम में। नहीं जी, मैं बीकॉम कर रही थी, लेकिन मेरा एमबीबीएस में नंबर आ गया, इसलिए मैंने डॉक्टरी कर ली और अभी एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पहले यो बताओ कि आजकल पढ़ाई कौन सी कर रही हो? अरे भैया, ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही है। ओ, तो प्रैक्टिस ही चल रही है, डॉक्टर ना बनी अभी।
नहीं जी, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं लोगों का इलाज करती हूँ। अरे बीमारी से याद आया, इच्छा की तबीयत तो ठीक है ना? अपू अभी तक उसे दवा लगा कर नहीं आया। इच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा। इसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। तुम्हें इस अभियान में से या आपको की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मेरे लिए अभियान और अप्पू की जिंदगी दोनों ही बहुत कीमती है। हे नागोमी देव जी, कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे। इच्छा को तो अपने ही सांपों ने लूटा, नेवलों में खा दबता। हमारी सपोली सच में इच्छा प्यारी है। उसके अंदर की अच्छाई चंद जहरीले सांप क्या खत्म करेंगे। आज इच्छा भले ही हार गई हो, पर उसने हम सबका दिल जीत लिया है। अब इच्छा अभियान या इस मासूम की जान में से जो भी चुने, उसकी हार तो पक्की है। बेचारी इच्छा दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाने चली थी, खुद के बचपन के ही दोस्त ने उसे डस लिया। बताओ इच्छा, कौन सा विकल्प चुनोगी तुम? इच्छा, मुखिया जी पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प चुनना है तुम्हें। सुपड़ा, मैं जानती हूँ तेरे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, लेकिन जरूरी नहीं सब दांत एक बराबर हो। तूने इस मासूम की जान खतरे में डालकर ये बता दिया है कि हम सब उन चंद इंसानों की तरह हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। खैर, अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अपना अभियान बीच में समाप्त करके नागिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जी, आप सुपड़ा से कहिए कि अगर इस मासूम की जान बचा दे। अब तो मान ली उसने हार। अब जल्दी से जाओ उस मासूम की जान बचाओ। जी मुखिया जी। वैसे एक बात कहूं मुखिया जी, अगर इच्छू हार नहीं भी मानती ना, तो भी मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जहर कितनी देर में असर करेगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अब मैं चलता हूं। इस कबाड़ खाने में कैसे ढूंढूं बबल के बचपन की एल्बम। हाँ चलो, एल्बम तो मिल गई। बुरा मत मानिए छोटे। जमीन पे तो ठीक ही चल लेती है, रस्सी पे भी चल लेती हो।
ये रस्सी पे क्यों? अरे अंकल जी बैलेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है भाई? बैंक बैलेंस की मोबाइल बैलेंस? अंकल जी आप समझे नहीं, डॉक्टर है ना यो। हाँ तो बैलेंस तो चेक करना ही पड़ेगा कि ये घर और अस्पताल के बीच में बैलेंस बना भी पाती है कि नहीं। हाँ, पता लगा जब घर में खाना बनाना है तो ये अस्पताल में दवाई बना रही है, और जब अस्पताल में सुई लगानी है तो ये घर में झाड़ू लगा रही है। घर में खाना खराब और अस्पताल में मरीज की जिंदगी। अम्मा जी बताओ। बुरा मत मानना, इसको बातें ठोकने की आदत है। बैठ जा बेटा मुक्ति, बैठ जा, आराम से बैठो। चल भाई अब बब्बल की बारी। चल बब्बल दिखा दे सबको कि जमाने के साथ कैसे चला जाता है। चल छोरे ऐसे चल के दिखा के तेरी चाल को देख के अपनी जेब में पड़े हुए सारे पैसे उड़ा दे। अरे छोरा, तू ऐसे आइडिया लाता कहां से? दादी आशीर्वाद है तेरा। वैसे भगवान ने मुझे दिमाग ही इतना दिया है, लेकिन दादी मैंने कभी भी घमंड नहीं करा। चल बब्बल दिखा दे। उड़ जा। हाँ ये हुई बात। ये हाथी बाहर निकाल। आजा। अरे मिल गई दादी। बब्बल दादी मिल गई, बबल के बचपन की फोटो मिल गई। अरे कहां से मिली तुझे? ना दादी, कमरे में ना थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है स्टोर रूम में। अप्पू, अप्पू, क्या हो रहा है तुझे? अप्पू, अप्पू क्या हो रहा है? अप्पू, अप्पू। ये अपनी शक्तियों से संदूक को हटा क्यों नहीं देता? ये इस समय इतने दर्द में है कि अपनी शक्तियों पर एकाग्रता नहीं दिखा सकता। सुपड़ा भाई ये क्या हुआ? वाकू हटा जल्दी से। सुपड़ा भाई मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। सुपड़ा को जल्दी से यहां से निकलवाना होगा। नाकू, वाकू से कहो कि जल्दी से इच्छा को इसकी मदद के लिए बुलाए। मुझे संदेश मिला है कि मैं इच्छा को बुलाकर लाऊं, वही कुछ करेगी। इच्छा जल्दी जा, स्टोर रूम में सुपड़ा एक संदूक के नीचे फंस गया है, मेरे से भी नहीं हटा वो। तू ही जाके कुछ कर। पर अप्पू। अरे अप्पू की जान भी तो वही बचाएगा ना। इसकी जान बचाने के लिए सुपड़ा को यहाँ लाना ही होगा, और उसके लिए तुझे वहां जाना ही होगा। अरे तू कहाँ रेलगाड़ी की तरह भाग रही है? इच्छा, इच्छा, ये इच्छा यहाँ पे है तो अप्पू कहाँ पे है? सुपड़ा, अच्छा हो गया इच्छू तुम आ गई। निकालो मुझे यहाँ से। सुपड़ा, ये तो मुझसे भी नहीं हिल रहा, अब क्या करें? कुछ तो करना होगा इच्छू। अगर उस बच्चे को बचाना है तो उसके पास वक्त बहुत कम है, 3-4 मिनट है उसके पास। इस संदूक से तो मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा। अब हमारे पास उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें उन पहलवानों से मदद लेनी होगी। हाँ, यही एक तरीका है। वो पहलवानी सिंदूक हटा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा राज खुल जाएगा।
पर अब राज छुपा के क्या करोगी तुम? तो वैसे भी तुम नागिस्तान जाने वाली हो ना? बचन लाल जी, आपकी छोरी हमें पसंद है, आप भी तो अपनी राय बता दीजिए। कौशल्या जी, आपका पोता बबल तो सोना है, सोना। हमारा बबल बोना कैसे लग रहा है जी आपको? इतना लंबा तो है। अरे आपको क्या ऐसा लड़का चाहिए जो छत के जाले हाथ से हटा दे? अरे भैया, वो अपने बबल को सोना बोल रहे हैं, सोना। ओ अच्छा, सॉरी अंकल जी। वैसे आपकी मुक्ति भी चांदी से कम ना है। धन्यवाद जी। पिताजी, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है। कौशल्या जी, मुझे लगता है लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहेगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में छोड़ देते हैं। जी मेले में छोड़ के क्या फायदा? मेले में तो बहुत भीड़ होती है और वहां तो खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। ये दोनों वहां पे क्या करेंगे? अरे मेरे हिसाब से तो दोनों को अकेले में छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा था। जा बबल, और ये एल्बम भी ले जा, छोरी को फोटो भी दिखा देना है। एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, पूरी जिंदगी साथ निभाना है। चले। चलो चलो चलो। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हैं इनके साथ? अरे दादी, हम भी तो समझ लें मुक्ति को, पूरी जिंदगी हमें साथ रहना है ना। तुम दोनों यही बैठो, और वो भी चुपचाप। अरे बबल, अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा दिए, घबराइए मत, ठीक है? वैसे नगीना जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती है। अरे साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। आप संभालते कितना अच्छे से हो। जी वो मैं गलती से। कोई बात नहीं, वो हे नागोमी देव, अपू, अपू। इसकी तबीयत बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है, मुझे जाकर सबको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। लेकिन उससे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हो सकता है वो आज के बाद कभी ना मिले, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम मुझे कभी मत भूलना अपू। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बबल और छोरी अब तक ना लौटे। माँ, मैंने लगे कि मामला जम गया है।
अरे पिताजी, ये मामला दही है क्या जो जम गया है? तू यही समझ ले। अरे तुम्हारी दोस्त हलवाई तो ना है? दादी क्या हुआ छोरी, तू इतना हाथ क्यों रही है? अरे माँ यहाँ अपने रे कहाँ पर है? ये क्या हुआ छोरी? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी लठ उमा के ऐसा मारूंगा मुंह पे कि सारे दांत जमीन में पिटाएंगे। अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे इच्छा, बात क्या हुई? अरे कोई इसे तो बोलने दो। दादी अब जल्दी मेरे साथ चलिए वहाँ पर। बात क्या है? अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी। चलिए दादी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी मचा रही है? बोलना। दादी अब चलिए तो। चलो रे। कहीं ममता दीदी ने सुपड़ा को देख तो नहीं लिया? हे नागुमी देव, अगर उन्होंने सुपड़ा को कुछ कर दिया तो? अप्पू, अरे क्या हुआ ममता? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? सांप। बावली हो गई के? घर में सांप कहाँ से आएगा? ध्यान से देख, रस्सी होगी। सांप। ये सांप घर में आया कैसे? पता नहीं दादी, हमें बता के थोड़ी आए कि मैं आने लग रहा हूँ, दूध गर्म करके रखना। अरे जल्दी से लाठी लाओ। अब तो ये इंसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, मेरी कुर्बानी इच्छू की आंखें तो खोलेगी। अरे लाठी लेकर आओ। अरे पर दादी, ये तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, ये कुछ ना कह रहा हमको। हाँ दादी, मैं भी इसलिए चिल्लाई थी, ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे तुम लोग सब पागल हो गए हो। सांप का काम है डसना। खड़क, जाके डंडा लेके आ। इस सांप की हड्डियों का फ्रैक्चर तो मैं मुक्का मार के भी कर सकूं हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे सांप डंडा लाए कि नहीं? अरे माँ, वो इच्छा कह रही थी ना कि जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं, ये किसी को नहीं काटते। अरे हाँ दादी, पिछली बार भी तो सांप ने फायदा ही कराया था हमारा। भूल गई वो गड़ा हुआ खजाना? अरे हाँ दादी, क्या पता ये सांप भी हमारे को कोई नए खजाने के बारे में बताने आया हो। हम न मार रहे इसे। अब मुझे सच बोल देना चाहिए। दादी मैं बताती हूँ, ये सांप। हाँ पता है, सांप बिना छेड़े ना काटे हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग इस सांप की मेहमानदारी करो, मैं जाके डंडा लेकर आके मारती हूँ। देखती हूँ कौन माइक का लाल रोकता है मुझे। अरे ना माँ, छोड़ मेरा पैर। क्यों इस सांप की जान लेने पर तुली है? हम बोल देंगे, वो चला जाएगा। क्यों भाई? अरे तू छोड़ मेरा पैर। अरे ना, जब तक तू जिद ना छोड़ेगी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। तू अपनी जिद छोड़ दे, मैं तो छोड़ दूंगा। छोड़। ना माँ। देख भाई, हमारी कोई दुश्मनी ना है तुझसे। तू भी जीव है और हम भी जीव। देख, हम संदूक उठा देंगे, लेकिन उसके बाद तू सीधा बिल में जाइयो, कहीं दादी तेरी अर्थी ना उठा दे। अरे बच्चों, जरा जल्दी करो, कहीं तुम्हारी दादी आ गई और उन्होंने तुम्हें सांप की मदद करते हुए देख लिया तो तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। और वैसे भी सांप तो बिल में भाग जाएगा, मगर तुम दोनों को यहाँ से भागने की जगह भी ना मिलेगी। आराम से, ध्यान से। भैया हमें धन्यवाद बोल रहा है। ओके भाई, टाटा, बाय बाय। अरे जा। सुपड़ा, दाएं से 3 खिड़की छोड़, चौथी खिड़की वाले कमरे में है अप्पू। मैं ना छोड़ूंगी खड़क उसे। सांप कटे। दादी सांप बाय बाय बोल के गया। अरे तू चुप कर, ऐसे कैसे चला गया सांप? दादी, सांप को छोड़ देने में हमारा फायदा था। संदूक के नीचे दबे दबे उसकी कमर ऐंठ गई थी। अब बाहर निकला है, थोड़ा उसका दिमाग खुलेगा तो हो सकता है हमारे को किसी नए खजाने के बारे में बता दे वो। अरे बावले, अपने घर में घूमेगा तो डसेगा तो हम ही लोगों को ना। हाँ, भगवान पे भरोसा रख, तब ठीक होगा। तब डसेगा तो तू ही चले जाना भगवान के पास। क्या हुआ इच्छा? नहीं, कुछ नहीं। लगता है मेरे अंदर जहर का असर खत्म।
और सुपड़ा ने अब तक अप्पू को ठीक कर दिया होगा। मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ। अप्पू तू ठीक हो गया? चल, अब मेरे जाने का वक्त हो गया। तो अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो अच्छा? मुझे अपना वादा पूरा करने जाना होगा। मैं अभी घर वालों को जाकर बता दूंगी कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। पर तुम्हारे अभियान का क्या होगा? इंसानों और सांपों की दोस्ती कैसे होगी? वो सब खत्म। मैं नागिस्तान जा रही हूँ। फिर कब होगी इच्छा? कभी भी नहीं। क्या? नहीं इच्छा मत जाओ प्लीज। नहीं अप्पू, मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया इनसे। प्लीज इसे मत लेकर जाइए, इच्छा को मत लेकर जाओ, रुक जाओ प्लीज। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, चाहे मुझसे किया है या फिर नागिस्तान वालों से किया है। इच्छुक कहीं नहीं जाएगी। वो पहला वादा पहले निभाएगी, यहीं रहेगी। इच्छुक प्यार में कितनी ताकत होती है ये मैंने आज देख लिया। आज मुझे तुम पर और तुम्हारे अभियान पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने अभियान में पूरी तरह कामयाब होगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय अप्पू, टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। आप इंग्लिश बोलते हैं? जी, सिर्फ आप नहीं, सांप भी इंग्लिश बोलते हैं। 10 साल से इंसानी बस्ती में था, इतनी इंग्लिश तो आती है। जय नागोमी देव। अच्छा ये तो चमत्कार हो गया। तुम आई थी यहाँ इंसानों को समझाने कि सांप बुरे नहीं होते, और या तो सांप ही सीख कर चलेगा कि इंसान बुरे नहीं होते। कमाल हो गया। ये कौन हंस रहा है? अच्छा तुम? मैं तो बस इच्छा को मुबारकबाद देने आया हूँ कि उसने हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना किया और उसने इस अभियान को अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरा किया, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, वो भी तब जब घर में मेहमान आए हुए थे। कमाल हो इच्छा तुम। कहीं बब्बल जी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो? क्या वो इच्छा कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं। चल तुझे तेरी नई चाची से मिलवाती हूँ। चल चल। कुश्ती उश्ती देखो। आए नहीं अभी तक वो दोनों है। अप्पू कहाँ था तू अब तक? वो इच्छा मुझे पढ़ा रही थी। कहाँ चढ़ा रही थी? अरे कहीं ना चढ़ा रही थी, वो उसे पढ़ा रही थी। हाँ, इस इच्छा को अपना नाम, घर का पता और माँ बाप को छोड़ के सब मालूम है? सांपों के इतिहास से लेके अप्पू की क्लास और विषय भी मालूम है। लो आ गए। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने बातें करते में। ए दादी, अब तक तो ये शादी के मंडप से लेकर हलवाई तक की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तुझे सब पता है। अरे पहले ये तो पूछ के लड़का लड़की को पसंद करता है कि ना? क्यों रे छोरे,
छोरी पसंद है? दादी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। लेकिन इसकी एक शर्त भी है। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद मुझे इसके साथ अलग रहना होगा। आप सबसे अलग। बताओ अम्मा जी, आज ये कह रही है शादी के बाद अलग रहो, कल को ये कहेगी इन लोगों से मिलना नहीं, और परसों ये पहचानने से इनकार करने को कहेगी। हे भगवान, कल को मेरा बेटा मुझे कहीं मिलेगा तो मुझे आंटी पुकारेगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा अम्मा जी, बहुत बुरा लगेगा। माँ, आज यो बातें ना ठोकरी, सच कह रही। इसीलिए माँ, मैं इसके साथ इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक शादी नहीं कर सकता। और मेरा बच्चा। भाई साहब, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? खड़ा होने के लिए ना 7 जन्मों का इंतजार करने की जरूरत ना है। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा तो गई। अरे यो के था? अरे पिताजी, मुझे तो कुछ कहना था। फिर कह दीजिए ना। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार समझाती भी तो हूँ।
बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू?